घर लेते समय हर होम बायर का एक क्वेश्चन होता है कि क्या उन्हें घर डेवलपर या सेलर से डायरेक्टली खुद ही लेना चाहिए या फिर एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट या एजेंट की हेल्प लेनी चाहिए। आज हम इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज मैं होम बाइंग प्रोसेस के हर स्टेप को इवैल्यूएट करूंगा और चेक करेंगे कि क्या वहाँ पे आपको कंसल्टेंट की ज़रूरत है या फिर नहीं। और एंड में ये कंक्लूड करेंगे कि किस केस में आपको घर डायरेक्टली सेलर से खुद ही लेना चाहिए और किस केस में आपको एक कंसल्टेंट हायर करना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। होम बाइंग प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है ये फिगर आउट करना कि कौन सी लोकेशन आपके बजट के अंदर फिट आती है। अब इसके दो एस्पेक्ट हैं। सबसे पहला कि आपके बजट के हिसाब से लोकेशन शॉर्टलिस्ट करना और दूसरा इस लोकेशन को ढंग से इवैल्यूएट करना। अब आप अपने बजट के हिसाब से लोकेशन शॉर्टलिस्ट करोगे तो ये तो आप गूगल पे जाके या किसी प्रॉपर्टी पोर्टल पे सर्च करके भी ढूंढ सकते हो। बट इसमें एक चैलेंज है। अब इन दोनों के जो बिजनेस मॉडल हैं वो ऐड बेस्ड है, मतलब जो ज़्यादा पैसा देगा उसकी लिस्टिंग आपको ऊपर दिखाई देगी। तो सबसे पहले इसके अंदर डेवलपर्स की लिस्टिंग यूजुअली ज़्यादा नहीं दिखाई देती और आपको प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स की ही ज़्यादा लिस्टिंग दिखाई देती है। दूसरा, ये लिस्टिंग उन लोकेशन की दिखाई देती है जहाँ पे ज़्यादा इन्वेंट्री है या फिर जो डेवलपर्स आपके प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स के साथ में ज़्यादा फ्रेंडली हैं। अब इस केस में कभी कभी बहुत सारी अच्छी लोकेशन मिस हो जाती है। कैसे? कोई लोकेशन होगी जहाँ पे आपको रीसेल के अंदर बहुत ही कम इन्वेंट्री है, बट रीसेल में एक दो प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, बहुत ही प्राइम लोकेशन है और शायद किसी डेवलपिंग लोकेशन के साथ में सिमिलर प्राइस्ड है। बट क्योंकि वहाँ पे आपकी प्रॉपर्टीज ही बहुत कम है और बाकी आपके चैनल पार्टनर्स ने ज़्यादा पैसे दिए हुए हैं, तो ये लिस्टिंग कहीं पे नीचे छुप जाती है। तो मतलब आप कंसल्टेंट हायर करो या मत करो, आपको प्रॉपर्टी पोर्टल्स को अच्छे से सर्च करना आना चाहिए, तभी जाके आप सारी लोकेशंस को आइडेंटिफाई कर पाओगे। अब इसका दूसरा एस्पेक्ट है कि लोकेशन को इन डिटेल स्टडी करना कि वहाँ पे इनहेरेंट इश्यूज़ क्या-क्या हैं। अब इश्यूज़ सच एज़ कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का पावर कट कितना हो रहा है या फिर पानी का कोई इश्यू है या फिर कोई वाटर लॉगिंग है, लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है। अब ये सारे इश्यूज़ आपको कोई भी डेवलपर डायरेक्टली अपफ्रंट बताएगा नहीं। हर बंदा अपनी प्रॉपर्टी की अच्छी चीज़ें बताता है और बुरी चीज़ों को कवर अप करता है। और ये चीज़ें आप जाके गूगल पे भी सर्च करोगे तो भी आपको मिलना मुश्किल है, क्योंकि हर लोकेलिटी के बारे में हर एक छोटी-छोटी चीज़ डिटेल में अवेलेबल नहीं होती। ये बहुत सारी चीज़ें विद एक्सपीरियंस ही आपको पता चलती हैं। तो इस केस के अंदर आपको कोई प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हेल्प कर सकता है जो उस लोकेशन को ढंग से जानता है और आपको बता सकता है कि यहाँ पे क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब इसके अंदर एक और इश्यू है कि ऐसे बहुत कम प्रॉपर्टी कंसल्टेंट होंगे जिनको मल्टीपल लोकेशन के बारे में इन डेप्थ नॉलेज होगी। तो मतलब अगर आपके 2-3 लोकेशन आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं, तो यू विल एंड अप टॉकिंग टू आराम से 10 से 15 या 20 अलग-अलग प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स, तभी जाके आपको आइडिया आ पाएगा कि ये पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या-क्या चैलेंजेस हैं। लेकिन अगर आप किसी लोकेशन को बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हो, मतलब आप वहाँ पे पहले रेंट पे रहे हो या फिर आपका अपना घर वहाँ पे और आप दूसरा एक घर वहाँ पे देख रहे हो और आपको लोकेशन के सारे इश्यूज़ के बारे में अच्छे से जानकारी है, देन आई डोंट थिंक यू नीड एनी कंसल्टेंट और एनी हेल्प। फिर तो आपको सिर्फ प्रॉपर्टी डायरेक्टली ढूँढने की ज़रूरत है। अब होम बाइंग प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेप है प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्टिंग। आपने एक बार लोकेशन फिगर आउट कर ली, तो आपको कौन से प्रोजेक्ट्स विज़िट करने हैं, ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ये तो आपको किसी भी प्रॉपर्टी पोर्टल पे आप किसी लोकेलिटी को अगर सर्च करोगे या किसी सेक्टर को सर्च करोगे, तो आपको सारे प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट मिल जाएगी कि कितने आपको रीसेल में अवेलेबल हैं, कितने फ्रेश में अवेलेबल हैं। और रीसेल में अगर आप फर्दर फ़िल्टर डाउन करोगे, तो आपको ओनर्स की लिस्ट भी मिल जाएगी, कौन से ओनर वहाँ पे बेचना चाहते हैं। आप डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट करके जाके मिल सकते हो। हाँ, बट इस केस में खाली प्रॉब्लम ये है कि आपको हर एक प्रोजेक्ट जाके खुद से फिगर आउट करना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या इश्यूज़ हैं, क्या अच्छी चीज़ें हैं। यहीं पे अगर आप कोई एक एक्सपर्ट प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से बात करोगे, तो वो आपको पहले ही बता देंगे कि इन प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या-क्या इश्यूज़ हैं और फर्दर शॉर्टलिस्ट करने में आपको हेल्प हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप है फाइंडिंग द राइट इन्वेंटरी। अब न्यू बुकिंग के केस में तो ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्टली डेवलपर की साइट पे पहुंच सकते हो और वहाँ पे वो लोग खुशी-खुशी आपको अपना पूरा प्रोजेक्ट बताएँगे और इन्वेंटरी की लिस्ट पकड़ा देंगे। बट हाँ, अगर आप रीसेल में घर ढूँढ रहे हो, तो डायरेक्ट ओनर्स ढूँढना काफ़ी मुश्किल काम है। अब काफ़ी सारे प्रॉपर्टी पोर्टल्स तो अवेलेबल हैं, वहाँ पे आपको कुछ ओनर्स तो मिल जाएँगे। बट इन रियलिटी उन ओनर्स के अलावा भी उस लोकेशन पे या फिर उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे अलग घर भी होंगे जो अवेलेबल होंगे बेचने के लिए। अब बहुत सारे ओनर्स की टेंडेंसी ये है कि बार-बार मेरे को कॉल आएँगे, मेरे को बार-बार आना पड़ेगा घर दिखाने के लिए। दे डोंट वांट टू गेट इंटू दिस एंटायर हैसल।
तो वो क्या करते हैं, अपनी बिल्डिंग के अगल-बगल में कोई ना कोई लोकल आपको प्रॉपर्टी कंसल्टेंट मिल जाएगा। वहाँ पे वो अपनी चाबियाँ रखवा देते हैं कि आप ही डील करो, मार्केटिंग करो, लोगों को घर दिखाओ और जब कोई फाइनली इंटरेस्टेड है तब मुझसे मिलवाओ। तो अब इस रीसेल के केस के अंदर आपको डायरेक्ट इन्वेंट्री मिलना और सही ऑप्शंस मिलना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो कहीं न कहीं आपको एक किसी न किसी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की हेल्प चाहिए होती है। बट यूजुअली ये बहुत ही लोकलाइज़्ड प्लेयर्स होते हैं जिनकी आपको हेल्प चाहिए होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रॉपर्टी विज़िट। अब फ्रेश बुकिंग केस में तो ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट रीसेल के केस में ये थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्योंकि शायद जब आप अवेलेबल हो घर देखने के लिए, तभी सेम टाइम पे सेलर अवेलेबल नहीं है आपको घर दिखाने के लिए, या फिर अगर वहाँ पे टेनेंट है तो वो अवेलेबल नहीं है। तो रीसेल के केस में घर देखना थोड़ा-सा लंबा प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि कोई भी आदमी कम से कम 2 से 3 बार तो वो घर देखेगा ही देखेगा बिफोर फाइनलाइजिंग इट। अब इस पूरे प्रोसेस में कभी-कभी होम ओनर्स भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि उनको इतने सारे लोगों के कॉल आते हैं और उनको इतनी बार घर दिखाना पड़ता है, और अगर बहुत दिनों तक घर ना बिके, तो उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल काफ़ी हाई होता है। तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि ओनर्स बोलते हैं कि आपने उस पर्टिकुलर बिल्डिंग के अंदर दूसरा कोई प्रॉपर्टी देखी है कभी? अगर नहीं देखी है, तो आप किसी ब्रोकर के थ्रू जाके कोई प्रॉपर्टी देख लो। मेरा प्राइस ये है, अगर आप प्राइस से ओके हो और अगर आप उस बिल्डिंग से ओके हो, तभी आप मेरे साथ फाइनल मीटिंग करने आओ। जब मीटिंग करने आओगे, तभी आप प्रॉपर्टी देख लेना और हम तभी फाइनल करेंगे। अब बहुत सारे फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए ये एक्चुअली ओके नहीं होता है, और इस पूरे डिले की वजह से बहुत सारे होम बायर्स फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं और वो किसी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के पास चले जाते हैं, ताकि उनका एक्सपीरियंस थोड़ा-सा बेटर रहे। नेक्स्ट स्टेप है डेवलपर या सेलर के क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई करना। अब न्यू बुकिंग के केस में आप डेवलपर को ऑनलाइन सर्च कर सकते हो और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं भी मिलेगी। जैसे कि वो डेवलपर का माइंडसेट कैसा है, उसकी टीम कैसी है, उसके पास्ट प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या इश्यूज आए थे। अब ये सारी चीज़ें मार्केट इन्फॉर्मेशन है और ये सिर्फ उसी को पता है जिसके पास बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। और ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है अगर आप रीसेल में घर खरीद रहे हो या फिर आप एक बिल्डर फ्लोर खरीद रहे हो, क्योंकि इसी स्टेज पे बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं। लोग अपने आप को एक फेक ओनर बना के प्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए यू नीड अ ट्रस्टवर्दी रियल एस्टेट कंसल्टेंट जिस पे आप 100% भरोसा कर सको और जो सेलर का या डेवलपर के क्रेडेंशियल्स को ढंग से वेरीफाई करे। हाँ, बट इस स्टेज पे बहुत सारे कंसल्टेंट भी बहुत सारे फ्रॉड करते हैं। वो अपने आप में एक अलग टॉपिक है कि क्या फ्रॉड होते हैं और कैसे फ्रॉड होते हैं, तो उसको हम अलग से एक वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है प्राइसिंग और नेगोशिएशन। अब न्यू बुकिंग के केस के अंदर प्राइसिंग और नेगोशिएशन यूजुअली स्टैंडर्ड ही रहती है। अगर आप किसी बड़े डेवलपर से घर खरीद रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि अगर मैं डायरेक्ट चला गया, तो शायद जो चैनल पार्टनर की कमीशन है, वो मेरे को डिस्काउंट की तरह मेरे प्राइस से कम कर दें, तो ऐसा होगा नहीं। सिंपल रीज़न है, अगर एक बार डेवलपर ने डिफरेंशियल प्राइसिंग कर दी, तो फ्यूचर में हर कोई डायरेक्ट आएगा और चैनल पार्टनर्स उनके साथ काम करना बंद कर देंगे। और चैनल पार्टनर्स की जो मार्केटिंग होती है, उस पे भी बहुत बड़ा खर्चा होता है। तो ओवरऑल उनके प्रोडक्ट की सेल्स गिर जाएगी। इसलिए कोई भी डेवलपर डिफरेंशियल प्राइसिंग नहीं करना चाहता। कौन से डेवलपर्स करते हैं ये? जो छोटे डेवलपर्स होते हैं या फिर जिनके प्रोडक्ट के अंदर प्रॉब्लम है कि उनका प्रोडक्ट नहीं बिक पा रहा, या फिर उन्होंने फ्यूचर में इस लोकेशन पे दोबारा कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना ही नहीं है। बट ऐसे केस के अंदर बायर्स को भी थोड़ा-सा सावधान रहना ज़रूरी है कि अगर डेवलपर के प्रोजेक्ट में ही प्रॉब्लम है, उसने फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना ही नहीं है, वहाँ पे अगर आफ्टर सेल सर्विस का क्या होगा? देन बायर्स आल्सो नीड टू बी कॉशियस कि कौन ऐसे लोग जो डिफरेंशियल प्राइसिंग की पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम और भी है। अब रियल एस्टेट बेचने के लिए आपको सिर्फ रेरा से एक लाइसेंस लेने की ज़रूरत होती है। कोई एग्ज़ामिनेशन क्लियर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब बहुत सारे जो कंसल्टेंट्स हैं, वो ट्रू सेंस में कंसल्टेंट ही नहीं है, क्योंकि उनको उस लोकेलिटी के बारे में, उस डेवलपर के बारे में, उस प्रोजेक्ट के बारे में ढंग से बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं है, और वो सिर्फ पुश सेल्स में लगे हुए हैं। अब ऐसे केस में बहुत सारे आपके एजेंट्स या कंसल्टेंट्स आपको मिस सेल करने की कोशिश करते हैं, रॉन्ग प्रोमिसेस करते हैं, रॉन्ग कमिटमेंट करते हैं, जो फ्यूचर में शायद फुलफिल नहीं हो सकती। तो इसीलिए जब आप प्राइसिंग फाइनलाइज कर रहे हो, नेगोशिएशन कर रहे हो, तो आपको डेवलपर की टीम के साथ बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और प्राइसिंग के साथ में ये भी फाइनल आउट करना ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एक्चुअली आपको क्या-क्या चीज़ें दे रहे हैं और क्या-क्या उसमें से एक्सक्लूडेड होगा। तो बेसिकली न्यू बुकिंग के केस के अंदर एक्चुअली में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी कंसल्टेंट की हेल्प ले रहे हो या फिर नहीं ले रहे हो। आपका प्राइस, नेगोशिएशन, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम ही रहती हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि अगर आपके पास कोई जेन्युइनली एक्सपर्ट एडवाइस है, तो वो आपको ये हेल्प कर सकता है फिगर आउट करने में कि इस प्रोजेक्ट जो आप खरीद रहे हो, उसमें पर्टिकुलरली क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं, ताकि आप एक अवेयरनेस के साथ डिसीजन ले सको, आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सको।
चलिए देखिए, लॉजिकल है कि हर जगह पे हर प्रोजेक्ट के अंदर आपको 100% सारी चीज़ें नहीं मिल सकती। कोई ना कोई चीज़ होगी जिसके अंदर तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। बट जब आप वो कर रहे हो तो आपको ये पता होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यूजुअली डेवलपर की टीम आपको ये सारी चीज़ें बता देगी कि आपको क्या-क्या मिलेगा, बट वहाँ पे क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं ये कोई ढंग से नहीं बताएगा। तो अगर आपके पास कोई एक्सपर्ट एडवाइस है जो उस टाइम पे आपको बता सकता है कि आप क्या खरीद रहे हो, देन इट्स हेल्पफुल। अदरवाइज़ न्यू बुकिंग के केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब रीसेल के केस में अलग इंटरेस्टिंग चैलेंज है। अब बहुत बार ओनर्स ऐसा प्राइस सेट कर देते हैं जो थोड़ा-सा अनरियलिस्टिक होता है। अब वो भी गलत नहीं है क्योंकि उन्होंने भी एक एक्स वैल्यू इन्वेस्ट किया है एक पर्टिकुलर टाइम पे। अब उस पे अगर वो अपना इंटरेस्ट कॉस्ट, अपना लॉस ऑफ अपॉर्च्युनिटी सारी चीज़ें ऐड करते हैं, तो कभी-कभी ऐसा प्राइस बन जाता है जो मार्केट के हिसाब से अनरियलिस्टिक होता है। और नेगोशिएशन भी करना डायरेक्टली बायर एंड सेलर के बीच में थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, क्योंकि कभी-कभी अगर वो वाइब ढंग से नहीं मिली तो नेगोशिएशन कैन गो हेवायर। तो इसीलिए एक कंसल्टेंट का होना कभी-कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जो एक करेक्ट मार्केट प्राइस पे डील कराने की कोशिश कर रहा है। अब एक कंसल्टेंट राइट प्राइस पे क्यों डील कराने की कोशिश करेगा? क्योंकि ऑब्वियसली उसके पैसे तभी बनेंगे जब वो डील होगी, और वो डील तभी होगी जब उसका प्राइस एक्चुअली फेयर वैल्यू होगा और दोनों के लिए विन-विन सिचुएशन होगी। तो एक उस टाइम पे कंसल्टेंट पूरी कोशिश करेगा कि दोनों बायर और सेलर के लिए एक विन-विन सिचुएशन बने एंड हेंस डील बने तो उसको भी पैसे मिले। दूसरा, कंसल्टेंट्स विल हेल्प यू इन सेटिंग द राइट पेमेंट टर्म्स। अब न्यू बुकिंग के केस में तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपको एक पेमेंट टर्म मिल जाता है। बट जब आप नेगोशिएट करते हो तो पेमेंट टर्म्स बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती हैं। तो एक रीसेल के केस में एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आपको हेल्प करेगा कि पेमेंट टर्म्स क्या होनी चाहिए, प्राइसिंग क्या होनी चाहिए। हाँ, बट इसी टाइम पे और बहुत सारे फ्रॉड्स भी होते हैं। जैसे कभी-कभी आपको डायरेक्टली ओनर से मिलवाया ही नहीं जाता, ये बोला जाता है कि बीच में और कोई इन्वेस्टर्स हैं। अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, स्पेसिफिकली दिल्ली में, तो ये बहुत ही कॉमन है कि आपको कभी ओनर से डायरेक्टली मिल ही नहीं पाते। हमेशा देयर इज अ इन्वेस्टर हु हैज़ बॉट अ प्रॉपर्टी फ्रॉम अ ओनर एंड देन ही इज़ ट्राइंग टू सेल इट टू यू, एंड दैट इज़ वेयर मेजर ऑफ द फ्रॉड्स हैपन। अब ये काफ़ी डिटेल टॉपिक है, इस पे हम कभी अलग से कवर करेंगे। बट अगेन आई एम ऑलवेज इंसिस्टिंग ऑन दिस फैक्ट कि आप जब भी किसी कंसल्टेंट को हायर कर रहे हैं, तो वो उस लोकेलिटी का एक्सपर्ट होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, जिस पे आप भरोसा कर सको कि वो आपके साथ गलत काम नहीं करेगा। नेक्स्ट है फिर डॉक्यूमेंटेशन एंड आफ्टर सेल्स। अब न्यू बुकिंग के केस में तो डॉक्यूमेंटेशन फेयरली सिंपल है कि डेवलपर की लीगल टीम होती है, वो एक स्टैंडर्ड अग्रीमेंट बनाती है जिसके अंदर बायर के पास कोई स्कोप नहीं है कि वो कुछ चेंजेस कर पाए। उनकी खाली इतनी सी ड्यूटी है कि आपको पढ़ना है कि उसमें कहीं पे कुछ गलतियां तो नहीं होगी, स्पेलिंग मिस्टेक या यूनिट नंबर में, और वो अपने आप प्रोसेस हो जाता है। आफ्टर सेल्स सर्विस थोड़ी सी क्रिटिकल है, रीज़न बीइंग कि क्या है कि आप डील कर रहे हो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ के साथ में, और अगर आप कोई अंडर कंस्ट्रक्शन चीज़ खरीद रहे हो जिसमें लंबा समय है, तो जब-जब एम्प्लॉयी चेंज होता है तब तक कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आती है कि उन्होंने वर्बली ये बोला था, रिटर्न में ये आया था, आगे होना ये है। तो उस टाइम पे अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कंसल्टेंट है तो हेल्प करता है, बट एज़ सच कोई ज़रूरी नहीं है इसके अंदर। हाँ, लेकिन यही अगर आप रीसेल की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तो डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, और आपके पास एक स्ट्रॉन्ग नॉलेजेबल कंसल्टेंट होना या फिर एक अच्छा ढंग का लॉयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपका पहले तो चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स चेक करे कि सारी ओनरशिप क्लियर है कि नहीं, कोई पेपर मिसिंग तो नहीं है। दूसरा, जब रजिस्ट्री का टाइम आएगा आपका, तो बाकी सारी चीज़ें भी उनको करवानी है, जैसे म्यूटेशन करवाना है, ट्रांसफ़र करवाना है, आपकी जितनी पेमेंट्स हैं वो क्लियर करवानी है, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, मेंटेनेंस हो गया। तो इट्स अ कंसल्टेंट्स जॉब टू गेट द एनओसी डिलीवर्ड टू यू। तो रीसेल केस में दैट्स अ वेरी क्रिटिकल रोल, और यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नॉलेजेबल कंसल्टेंट व्हेन यू बाइंग अ रीसेल प्रॉपर्टी। टू समराइज, अगर आपको फुल क्लैरिटी है कि आपको कौन से प्रोजेक्ट में घर लेना है, तो शायद आपको किसी रियल एस्टेट कंसल्टेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जाके खरीद सकते हो। लेकिन अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि मेरे को कौन-सी लोकेशन पे लेना चाहिए या फिर 2-4 प्रोजेक्ट्स के बीच में से कौन-सा प्रोजेक्ट आपके लिए करेक्ट रहेगा, देन आई थिंक यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग नॉलेजेबल कंसल्टेंट हू विल गिव यू कंप्लीट क्लैरिटी कि इन सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर प्रोस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, ताकि आप एक अवेयरनेस के साथ में इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सको। लेकिन यही अगर आप रीसेल की प्रॉपर्टी ले रहे हो, तो डेफ़िनेटली आपको एक स्ट्रॉन्ग रियल एस्टेट कंसल्टेंट या फिर लॉयर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि लिए उसमें चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स थोड़ा-सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। सो यू शुड आइडियली टेक अ हेल्प फ्रॉम समवन। अब लेकिन ये एक अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ राइट रियल एस्टेट कंसल्टेंट। तो अगर आप इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन कीजिए,
मैं नेक्स्ट टॉपिक यही बनाने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली का शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आपका सपना है कि आप एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके से रियल एस्टेट की इन्फॉर्मेशन बेस्ड वीडियोस बनाते रहेंगे। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, आई एम रोहन भारद्वाज। टेक केयर, हैव फन।